अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने 10th क्लास की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो फर्स्ट एग्जांपल थी मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, वो हमने स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सिंपली जो ऑसिलेटरी मोशन होती है उसकी एक सिंपल एग्जाम्पल है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करें मीन्स खींचें या कंप्रेस करें दबाएं तो ठीक है, वो बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है उतना वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। मीन्स वो जो फासला मीन पोजीशन से दूसरी तरफ कवर करता है वो एक्स होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। फिर हमने पढ़ा था स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। देन हम लोगों ने एंड पे पढ़ा था, जहाँ से हमने लेक्चर एंड किया था वो था ए इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और उसके अलावा मैंने रीस्टोरिंग फोर्स भी आपको डेफिनेशन करवा दी थी। अब बच्चों ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आपकी बुक में जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर और जो आपकी बुक में रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन दी गई है उसके दरमियान में जो पैराग्राफ है उसमें उन्होंने सिंपली लिखा हुआ है कि इस इक्वेशन से पता चल रहा है ए जो है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स एक्सेलरेशन जो है मैस का वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है बॉडी जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे रीस्टोरिंग फोर्स जो है बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में भी करवा दिया था, बट जिसके बारे में लाइंस हैं ये आपकी बुक में यहाँ लिखी हुई हैं। आज जो हम मेनली स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी बुक में रीस्टोरिंग फोर्स की जो डेफिनेशन ब्लू ब्लॉक में लिखी हुई है, हम उससे नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें बच्चों 3 पैराग्राफ्स आपको नजर आ रहे हैं, बहुत सिंपल है, इसका रट्टा नहीं लगाना, आपने समझ के कॉन्सेप्ट लिखते हैं। इसमें उन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक बॉडी किस तरीके से मूव कर रही है मैस अटैच टू स्प्रिंग में, ठीक है, और उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है, जैसे हम लोगों ने कल ये स्प्रिंग लिया था, ये मैस था, ठीक है बच्चों, ये पोजीशन थी ओ, ये पोजीशन थी ए, ये पोजीशन थी बी, ठीक है बच्चों। ओ जो पोजीशन थी ये थी मीन पोजीशन, ए और बी जो पोजीशन थी वो पोजीशन थी एक्सट्रीम पोजीशन, इंतहाई पोजीशन, और ओ पोजीशन थी वस्ती पोजीशन। अब सबसे पहले ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इनिशियली द मैस एम इज एट रेस्ट दैट इज एट मीन पोजीशन हो। बच्चों ये जो मैस एम है ये बिल्कुल स्टार्ट में अपनी इब्तदाई पोजीशन में है, मीन्स रेस्ट में है। अब फर्ज कर लेते हैं कि इस बॉडी पे जब हमने फोर्स लगाई और इसको खींच के इस तरफ ले गए, ठीक है, उन्होंने ना 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया। इसको जब हम खींच के ए पोजीशन पे ले आए, ठीक है, हमारा लेट्स सपोज मैस जो है वो यहाँ तक आ गया है। ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ है, जो मैस जो है हमने उसको यहाँ पुल किया, खींचा है, और फिर यहाँ ले जाके उसको छोड़ दिया गया है। यहाँ ले जाके जब छोड़ दिया गया है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स जब इस तरफ लग रही है उस बॉडी पे, वो कोशिश कर रही है कि उसको वापस अपनी इस पोजीशन पे खींचे, ठीक है। अब क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मैस ए पोजीशन से वापस कहाँ आएगा, ओ पोजीशन पे, और अभी भी उसके पास जो ओ पॉइंट पे जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी उसकी वजह से दोबारा ये बॉडी इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया आपने पढ़ा था वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी अपनी पोजीशन मोशन को कंटिन्यू रखता है। तो ये बॉडी बी की तरफ आएगी, फिर ओ की तरफ आएगी, फिर ए पोजीशन की तरफ आएगी, ठीक है बच्चों। अब इसमें है कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है, मिकदार होती है, वो डिक्रीज होती है। किस तरीके से डिक्रीज होती है, आपकी बुक में लाइन लिखी है, डिक्रीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड बिकम जीरो एट ओ। बच्चों यहाँ देखें, ये है डिस्प्लेसमेंट, इस जगह पे रीस्टोरिंग फोर्स सबसे ज़्यादा होगी, जितना हम इस तरफ आते रहेंगे कम होती जाएगी। जब ओ पोजीशन होगी यहाँ जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी। क्यों रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो ज़ीरो होगी, उसकी वजह ये है, रीस्टोरिंग फोर्स नाम से पता चल रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स वो वाली फोर्स थी जो बॉडी को अपनी पोजीशन पर वापस लाने की कोशिश करी। अब ओ पोजीशन तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गई, तो यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है बच्चों। ओ पोजीशन पे आप लोगों ने बताना है ओ पोजीशन पे क्या क्या हो रहा है। मीन पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या है, सबसे पहले ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन ओ पोजीशन पे आके बॉडी में इनर्शिया की वजह से जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम वेलोसिटी है उसके पास,
वहाँ बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है कि वो वापस अपनी दूसरे एंड पे मूव करता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है। तो अब बच्चों आप लोगों ने मीन पोजीशन पे ए और बी एक्सट्रीम पोजीशन आपने याद रखना है। ओ पॉइंट पे रीस्टोरिंग फोर्स 0 और वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। रीस्टोरिंग फोर्स 0 है तो मीन्स एक्सेलरेशन भी 0 होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है और जो एक्सेलरेशन होता है उनका डायरेक्ट लिंक है। तो मीन पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स भी 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 है, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम है। जबकि ए और बी जो पॉइंट है एक्सट्रीम पोजीशन, उसमें जो फोर्स है वो मैक्सिमम है, क्योंकि इधर उसकी कोशिश है कि वो वापस उसको रिस्टोर करे, इस जगह पे भी उसकी कोशिश है इस जगह पे कि वो उसको वापस लेकर आए। बट यहाँ और एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन पे फोर्स जो है वो 0 होती है, एक्सेलरेशन जो है वो 0 होता है और वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। जबकि एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स जो है वो मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी क्या होती है 0। दोबारा सुने, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है। उसके अलावा जो फोर्स और एक्सेलरेशन की बात करें, फोर्स और एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशंस पे मैक्सिमम होता है और मीन पोजीशन पे 0 होता है। ये जो दो पैराग्राफ्स हैं इसमें बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको बच्चों आप लोगों ने रीड करना है और आपने मुझे कल लाजमी ये लेक्चर सुन के बताना है कि आपको रीडिंग की समझ आ गई है या नहीं आई। अगर आपको रीडिंग की समझ नहीं आती तो मैं आप लोगों को बुक से एक दफ़ा रीड भी आपको ये टॉपिक करवा दूंगी इससे पहले, क्योंकि कल आप लोगों ने, परसों आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर अगला लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है अगला टॉपिक। तो उससे पहले अगर आपको नहीं समझ आती तो आपने मुझे कल ही बता देना सो दैट मैं इसको रीड करवा दूँ। अब जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें बताया हुआ है बच्चों टाइम पीरियड के बारे में। आप लोगों को बेसिकली ये टॉपिक ऐसा है कि आपसे साथ साथ पूछा जाए, आपको यहाँ से पॉइंट समझ आया तो ज़्यादा बेहतर क्लियर होता है, बट फिर भी आपने मुझे बता देना है टाइम पीरियड। बच्चों टाइम पीरियड एक वो टाइम होता है जो एक बॉडी को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर होता है। वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर होता है, उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। मींस अगर ये स्प्रिंग का जो मैस था वो इस जगह पे है, ये इधर गया, फिर इधर गया और फिर इधर वापस आया, ठीक है। ये जो एक कंप्लीट चक्कर होगा इसमें कितना टाइम लगा उसे कहते हैं टाइम पीरियड। एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट करने के लिए, एक मुकम्मल चक्कर के लिए जो टाइम पीरियड, जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। और बच्चों मैस अटैच टू अ स्प्रिंग का टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर के। m जो है वो मैस है, k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये ज़्यादा टॉपिक जितना समझाना था बेसिक कॉन्सेप्ट यही थे, लेकिन जो आपको करना है वो क्या करना है, इसको रीड करके पूरा टॉपिक ही आपने याद करना है। और मैं फिर कह रही हूँ आपने मुझे कल लाजमी बताना है। अगर आपको रीडिंग की समझ नहीं आ रही तो मैं आपको एक दफ़ा बुक से रीड भी करवा के समझा दूँगी, क्योंकि फिर हम लोगों ने अब नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करना है, बॉल एंड बाउल सिस्टम। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।